आज मैं संगीता आपको संगीता एक्सपर्ट की किचन के अंदर जो रक्षाबंधन स्पेशल लेके आई हूँ मैं। तो रक्षाबंधन के ऊपर है वो ये जोए बनाने की जो परंपरा है हमारे सूनों को जिमाने के लिए, तो उसकी रेसिपी लेके आई हूँ, वो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, 1 कप है वो पूरी मैंने मैदा का भरा है और 1 कप है वो सूजी लिया है। तो इन दोनों का मैं एक साथ पहले इनको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, ये आपने देखा भी होगा कि ना इनको अपन घर के अंदर बनाते हैं, जोए भी बोल सकते हैं और सिवैया भी बोलते हैं। इसकी खीर भी बनाई जाती है और साथ में ये मीठे भी बना सकते हो आप, और नमकीन भी इनको मैगी की तरह बना के खाई जा सकती है। तो कई तरीके से आप इनको घर के अंदर बच्चों के लिए तैयार कर सकते हो। और जो राखी के ऊपर है वो हम इनके लिए क्या करते हैं, ये मीठे जोए बनाए जाते हैं जिससे हम अपने सूनों को जिमा कर और हमारी परंपरा को पूरा करते हैं। तो ये दोनों मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं पानी है वो बाउल के अंदर ही ले रही हूँ ताकि हमें ये पता चल जाए कि इतना आटा लगाने के लिए हमें कितने पानी की आवश्यकता होती है। अब हम ये धीरे धीरे डो तैयार करेंगे और पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। और अच्छा सा सॉफ्ट सा हमें डो लगाना है, न तो बहुत ज़्यादा टाइट लगाना है और न ही एकदम ढीला सा लगाना है। तो इस तरीके से हमें ये डो है वो तैयार करना है। ये देखिए, जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं उस तरीके से हमें ये डो है वो बना के तैयार करना है। क्योंकि इसके अंदर जो हमने सूजी डाली है वो भी फूलती है, तो आटा है वो फिर वापस टाइट हो जाता है। इसलिए हमें स्टार्टिंग के अंदर ये आटा है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। इसी हिसाब से हमें आटा है वो तैयार करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये डो है वो बना के तैयार कर लिया है। और ये देखिए, हमारा जो पानी है वो हमारा इतना बचा है। एक बाउल के अंदर आधा से ज़्यादा बाउल है हमारा वो पानी का लग चुका है, यानी 3/4 बाउल है वो 2 कप मैदा और सूजी के अंदर हमारा लग जाता है। तो इस तरीके से हमें ये डो है वो बना के तैयार करना है। देखिए, पूरा डो है हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं इस डो को। हमारे आटे को करीब आधा घंटा हो गया है। अब ये आटा एकदम सूजी फूल के और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसके हम थोड़ा सा पहले घी का यूज़ कर लेंगे ताकि ये आटा है वो सूखे नहीं, और घी लगा के और इसको ढक के एकदम सॉफ्ट बना के रख लेंगे। तो घी लगाने से क्या होता है, आटा थोड़ा सा और बढ़िया हो जाता है। और अब आटा है वो हम थोड़ा थोड़ा करके हाथ में लेंगे, इतना इतना करके ही हाथ में लेंगे, और बाकी है वो हमें ये वापस ढक के रखना है, इसके हवा नहीं लगने देनी है और इसको अलग रख लेंगे। अब ये जो हमने इतना सा आटा लिया है इसको हम हाथ में इस तरीके से करेंगे और ये एकदम ऐसे इस तरीके से धागा सा निकल आएगा, और इस धागे का कॉर्नर हमें पकड़ के इस तरीके से छोटे छोटे पीस में बना के और बारीक बारीक बनाना है। ये देखिए, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे हमारे। तो यही हमारे जोए हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। आप थोड़ा सा इनको चाहे मोटा भी रख सकते हो, और आपके अंदर जिस तरीके की बनाने की एबिलिटी है उस तरीके से आप इनको तैयार करके रख सकते हो। ये देखिए, हाथ से हमें इस तरीके से ही बना बना के वापस ये ख़त्म हो जाता है, तो हमें इस तरीके से और अपने हाथों पे इसको रगड़ के और बनाना है, और फिर हमें इस तरीके से इनको तोड़ तोड़ के छोड़ते जाना है।
ये देखिए अपने आप ही बारीक बारीक है वो पीसीस बनते रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनको बहुत लंबा लंबा बनाओ, छोटे छोटे बनते हैं ये, और हो सकता है कोई पीस है वो आपका बड़ा भी बन सकता है। इसी तरीके से देखिए, ये अगर आपको स्टाइल आ गई हो तो सही है, नहीं मैं एक दो बार आपको इस तरीके से, हाथ के ऊपर ही मेन होता है। इससे क्या है, ये अपन बेसन के भी जब गट्टे वगैरह बनाते हैं तो गट्टे भी कई तरीके के होते हैं, मैंने उसकी भी रेसिपी आपको दे रखी है। और इसी तरीके से हमें इनको देखो पतला ये धागा निकाल के, और हमें इस तरीके से ये छोटे छोटे बना के फिर इस तरीके से अपनी नाखून और ये उंगली की सहायता से छोटे छोटे पीस करके हाथों का थोड़ा सा इसके ऊपर और मसलना है ताकि अच्छे से ये टूट सके और बारीक पीस बन सके। इसी तरीके से हमें इनको पूरे आटे से ये जोए हैं हमें बना के तैयार करने हैं, और तैयार करने के बाद में हमें इनको धूप में अच्छे से सुखाना है। फिर आगे की प्रोसेस बताती हूँ कि इनको हम लंबे समय तक हम अपने घरों के अंदर 12 महीने तक हम बना के और इनको रख सकते हैं। और जैसे जैसे हमें जो भी बनाना है इनका मीठा नमकीन, उस तरीके से हमें इनको बना के और अपने काम में लेते रहना है। तो ये देखिए हमारे छोटे छोटे पीस हैं वो इस तरीके से जोए के बन के तैयार हो चुके हैं। और हम इस तरीके से ये हाथ के अंदर भी आपका ये जो आटा है वो सूखना नहीं चाहिए, इसको मुट्ठी में आपको बंद रखना है, नहीं तो ये फिर बनने में नहीं आता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको आसानी से जल्दी जल्दी करके, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उस तरीके से फिर बना सकते हो। ये प्रैक्टिस के ऊपर ही होता है। ये देखिए हमारे इतने बनके तैयार भी हो गए हैं। इस तरीके से देखो, मैं आपको ये प्रोसेस है वो दोबारा एक बार बता देती हूँ। पहले तो ये इस तरीके से हमें दोनों हाथों के बीच में ये इस रखना है, और ऐसे करके ये लंबा धागा है वो अपने हाथों के साथ साथ इस तरीके से निकालना है। निकालने के बाद में हम छोटा छोटा पीस अपने हाथ से पकड़ के एक और इस तरीके से इनको तोड़ते जाते हैं। जितना आप इसको पतला बना सकते हो उतना आप हाथों में इन दोनों उंगलियों की सहायता से आप इनको रगड़ के और निकाल सकते हो। ये देखिए इस तरीके से एक एक इसका जो जोआ है वो हम इस तरीके से तोड़ के अलग कर सकते हैं इनको। तो ये कोई हार्ड काम नहीं है, लेकिन टाइम इसमें काफ़ी लगता है। अब 1 घंटे में इतने सारे ये मेरे बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आटा है, वो भी नहीं कि आप बहुत सारा आटा एक दिन में आप लगा लो, थोड़ा सा आटा आपको 1 कटोरी जितना आटा है वही आपको लगाना चाहिए, और उससे आप धीरे धीरे इस तरीके से ये जोए हैं वो आप घर में तैयार कर सकते हो। ये बच्चों को काफ़ी पसंद होते हैं। साथ में हमारी जो ईद के ऊपर खीर बनाई जाती है वो भी इन्हीं से ही तैयार होती है। खासकर खीर ही इसकी जो सबसे टेस्टी डिश है वो तैयार होती है। और वैसे आप इसको नमकीन भी बना सकते हो, मीठा भी बना सकते हो, जैसे चाहे आप। उसकी रेसिपी है वो मैं आपको अलग से डालूँगी। तो इस तरीके से आपको ये जोए हैं वो बना के तैयार करना है। देखिए सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं ये। अब इनको प्रिजर्व करने के लिए पहले तो हम ऐसे तो ये बनाते बनाते सूख जाते हैं, इनकी देखो आवाज़ भी आने लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको 1 दिन की धूप है वो पूरी दिखानी होगी। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आपको किस तरीके से फ्राई करके रखते हैं तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये आपने देख लिए हैं कि किस तरीके से ये जोए हैं हमारे बनके तैयार हो गए हैं। राखी पर इनका खूब उपयोग किया जाता है, और साथ में ईद के ऊपर इन सिवैयों की खीर बनाई जाती है।
खीर, नमकीन, मीठे मैंने आपको बताया है कि सब तरीके से हम इनको तैयार कर सकते हैं। देखिए जोए हमारे सूखे बिल्कुल से तैयार हो चुके हैं। और अब मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के लिए गैस को मैंने ऑन कर दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ये जोए हैं हमारे, ये जोए हम इसके अंदर डाल देते हैं और फिर इनको थोड़ा सा हल्का सा सेक लेते हैं। सेकने से क्या होता है कि हमारे जो जोए हैं ये बिल्कुल हम लंबे समय तक साल भर के लिए इनको सुरक्षित रख सकते हैं। ज़्यादा नहीं सेकना है, ना इसके अंदर कोई घी या तेल डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। और सेकने से क्या होंगे कि ये हम इनको लंबे समय तक अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। इतना ही इनका फ़र्क होता है, नहीं तो क्या है इनमें कीड़े हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। देखिए जो ये हमारे सिक चुके हैं, हल्के सा इनका कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इनको हम गैस तो बंद कर देंगे और थोड़ी देर और इसी गरम कढ़ाई के अंदर रहने देंगे ताकि और अच्छे से थोड़े से गोल्डन कलर में हो जाए। अब इनको हम ठंडा करके और डब्बों के अंदर बंद करके और अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और फिर जब चाहे हमें इनके मीठे जोए बना सकते हो आप, इसकी खीर बना सकते हो, नमकीन बना के दे सकते हो बच्चे को, और किसी भी तरीके से आप इनको। अब ये जोए हमारे ठंडे हो चुके हैं, इनको हमें इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। और अच्छे तरीके से जब ये पूरे ठंडे हो जाए तब इनको हमें निकाल के और फिर रख देना है। इस तरीके से देखिए ये हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के जोए हैं वो बन चुके हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी रेसिपीज़ है वो मैं आप लोगों के लिए और लेके आती रहूँ।